Dear students, you are watching Manikant English Point YouTube channel. I am Sarthak Bhushan. My father's name is Mr. Manikant Mani. I read in class 4. Now I am going to teach a story which name is Murli's Mango Tree. It is an interesting story. It is for class 3. If you like my study, then like, share and comment on my video and be the subscriber of my channel. This is my first video, but I shall always be teaching you continuously. I consider that it would be very beneficial to those who read in class 3 in the curriculum of PTC. So always watch my channel. Let's start this video. अब मैं आपको क्लास 3 का इंग्लिश स्टोरी पढ़ाने जा रहा हूँ। कहानी का टाइटल है मुरलीस मैंगो ट्री। इसका हम लोग अर्थ कैसे लगाएंगे? हम लोग पहले अंडरलाइन कर देते हैं। पहले मुरलीस, फिर मैंगो ट्री। मुरलीस का होगा मुरली का, मैंगो ट्री आम का पेड़। इसका टोटल होगा मुरली का आम का पेड़। अब ये कहानी शुरू करने से पहले हम लोग इसका एक वार्मर आता है, ये पढ़ लेते हैं। ओके, तो चलिए अब ये वार्मर हम लोग पढ़ते हैं। इस वार्मर में क्या कहा जाता है, अब ये वार्मर हम लोग शुरू करते हैं। वार्मर जो होता है, ये वार्मर क्या है? WARM, वार्मर। वार्मर का मतलब होता है सचेत करने वाला। क्या होता है बच्चों? सचेत करने वाला। और ये वार्मर में क्या कह रहा है हमें? नेम द ट्री trees that give fruits। इसका जो वार्मर है ये कह रहा है नेम द ट्री दैट गिव्स फ्रूट। इसका मतलब हुआ नेम। इसका मतलब नाम बताइए, या नाम दीजिए। हम इसका नाम अभी ले लेते हैं। द ट्री वृक्षों का। डैट का मतलब होता है जो। गिव देता है, देता है। ऐसे ही हम लोग उसका मतलब लगाएंगे, देता है, जो देता है। फ्रूट फल। इसका मतलब हुआ नेम द ट्री दैट गिव्स फ्रूट्स का टोटल मतलब हुआ उन वृक्षों के नाम लिखिए जो हमें फल देते हैं। यह होगा इसका टोटल मतलब। तो अब हम लोग इस कहानी पढ़ते हैं। जो मुरलीस मैंगो ट्री का है, ये कहानी पढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, इंग्लिश कहानी पढ़ने के लिए चलते हैं। वन डे, एक दिन, मुरली ने खाया ए मैंगो, एक आम। अर्थात मुरली ने एक आम खाया। यहाँ जो ये एट है, ये वर्ब का दूसरा रूप है। इसका मतलब हुआ खाया था, खाता था, ये सब हुआ इसका मतलब। तो हम लोग यहाँ पढ़ते हैं। ही थ्रे, उसने फेंका। द सीड, बीज को। बिहाइंड हिज हाउस, अपने घर के पीछे। अर्थात उसने बीज को अपने घर के पीछे फेंका। तो अब ये जो यहाँ पे थ्रू है, ये भी वर्ब टू है। और इसका मतलब हुआ फेंका था, फेंकता था, ये सब हुआ इसका मतलब। ये यहाँ पे वर्ब टू आ रहा है, देख सकते हैं सब। तो अब मैं इसे एक बार रिपीट करता हूँ। ही थ्रू, उसने फेंका। द सीड, बीज को। बिहाइंड हिज हाउस, उसने बीज को अपने घर के पीछे फेंका। तो अब जो यहाँ पे ये थ्रू है, ये है वर्ब टू। ये एक पास्ट टेंस है और पास्ट टेंस में भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और अब हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे है मैनी मंथ्स लेटर, कई महीनों बाद। ही साव, उसने देखा। ए प्लांट, एक पौधा। ही वाटर्ड, उसने पानी दिया।
द प्लांट पौधे को, एवरी डे प्रत्येक दिन। यहाँ जो वाटर्ड है ये भी वर्ब टू है, ओके, तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये भी है वर्ब टू। और फिर यहाँ पे हम लोग यहाँ शुरू करते हैं, और मैंने इसका टोटल मतलब बताना भूल गया। ही वाटर्ड, उसने पौधे को प्रत्येक दिन पानी दिया, ओके। तो यहाँ से द प्लांट पौधा, ग्रीव बढ़ा, इनटू ए बिग मैंगो ट्री एक बड़े से आम के पेड़ में। तो एक बार मैं इसे फिर से रिपीट कर देता हूँ, द प्लांट पौधा, ग्रीव बढ़ा, इनटू ए बिग मैंगो ट्री एक बड़े से आम के पेड़ में। और यहाँ जो इनटू है, ये जो आप लोग इनटू देख रहे हैं, ये एक प्रीपोजिशन है, ये हुआ प्रीपोजिशन का शब्द। और यहाँ जो भी बिहाइंड है, ये बिहाइंड कहाँ है, ये जो बिहाइंड है ये भी एक प्रीपोजिशन का शब्द है। ये सब आप लोग अपने अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। और यहाँ से अब हम लोग उसका टोटल मतलब निकाल देते हैं। पौधा एक बड़े से आम के पेड़ में बढ़ा। अब यहाँ से है एवरी समर प्रत्येक ग्रीष्म, मैनी मैंगोस कई सारे आम, या तो कई आम, बहुत आम, ग्राव फटते थे, ऑन इट उस पर। ये जो यहाँ पे ऑन आया है ये भी प्रीपोजिशन का शब्द है, इसे भी नोट कर लीजिए। यहाँ से है एवरी समर प्रत्येक ग्रीष्म, मैनी मैंगोस कई सारे आम, ग्राव फटते थे, ऑन इट उस पर। इसका टोटल मतलब इस यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा टोटल मतलब हुआ, ओके। आइए चलते हैं पढ़ने के लिए। मुरली एंड हिज फ्रेंड इट देम। मुरली एंड हिज फ्रेंड, मुरली और उसके दोस्त इट खाते हैं, देम उन्हें। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ये है मुरली एंड हिज फ्रेंड, ये हुआ सब्जेक्ट, इट हुआ वर्ब। और इसका टोटल मतलब हुआ मुरली और उसके दोस्त उन्हें खाते हैं। नाउ अब, मुरली हैज़ बिकेम हो चुका है, ओल्ड बूढ़ा। अब मुरली बूढ़ा हो चुका है। बट लेकिन, द ट्री वृक्ष, गिव्स देता है, मैंगोस आम, इवन टुडे इन दिनों में भी। मुरलीज चिल्ड्रेन मुरली के बच्चे, अल्सो इट भी खाते हैं, द मैंगोस आमों को। और यहाँ पे जिसमें सब्जेक्ट है ये है मुरलीज चिल्ड्रेन, ये है सब्जेक्ट, और ये है वर्ब। यहाँ जो सेंटेंस है मुरलीज चिल्ड्रेन अल्सो इट द मैंगोस। तो अब हम लोग यहाँ देखते हैं कौन है सब्जेक्ट, कौन है वर्ब और कौन है ऑब्जेक्ट। मुरलीज चिल्ड्रेन ये है सब्जेक्ट और इट ये है वर्ब, द मैंगोस ये है ऑब्जेक्ट। इसका टोटल मतलब हुआ मुरली के बच्चे भी आम खाते हैं, मुरली के बच्चे भी आम खाते हैं, ये हुआ इसका टोटल मतलब। अब हम लोग ये नीचे में कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है ये पढ़ लेते हैं। इट, यहाँ पे दिखा रहा है कि पूरे जो चैप्टर है इसमें कितने बार इट आए हैं, मतलब कितने बार नहीं इट आए हैं। जो इट है ये वर्ब वन का रूप है, ये वर्ब वन है, इसका अर्थ है ताहूँ तीहूँ ते हैं। और यहाँ पे जो इट आया है इसका मतलब हुआ खाते हैं, यहाँ पे जो है इसका मतलब हुआ खाते हैं। और ये गिव्स, यहाँ पे जो है गिव्स, ये है गिव्स, इसका ये वर्ब फाइव का रूप है, और इसका जो अर्थ है ये है ता है ती है। जैसे ये जो गिव्स है इसका अर्थ होगा देता है। और ये जो इट और गिव्स है ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और यहाँ पर ये नंबर 2 है, या नंबर 2 पे लिखा है हैज़ बिकेम, या जो आप लोग को हैज़ बिकेम दिख रहा है ये हैज़ बिकेम, इसके बारे में लिखा है। हैज़ बिकेम का मतलब होता है हो चुका है। इसमें जो वर्ब 3 है ये है इसको वर्ब 3 का मतलब हुआ चुका चुकी, ये है एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो दोस्तों इसी के साथ आप लोगों को मैं एक नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन में वह कार्य करना चाहिए जिसका लाभ हमें भी मिले और हमारे आने वाली पीढ़ी को भी मिले। Here with the classes over, I shall meet you in my next video with a new topic. Till then, take care and goodbye. जय हिंद, जय भारत।